हिंदी में एक बहुत फेमस कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं भटका कहते हैं। मुझे नहीं पता कि भाई हावियर तेबास ने मेरी पुरानी वीडियो देख ली अभी उठा के, जो 3 दिन पहले मैंने अपलोड की थी। ये एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया क्योंकि उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए गए हैं। लेकिन हावियर तेबास क्लियरली आकर ये चीज़ अब बोल रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना ने रेफरीज खरीदे थे, जो भी किया था। लेकिन हाँ, ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं लपोर्ता, वो उनको करना बंद करना पड़ेगा और प्रूफ प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि भाई नहीं, जो कुछ भी पेमेंट वगैरह हुआ था, वो जो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, जो भी था, उसमें इस रेफरी इन्फ्लुएंस का कोई लेना देना नहीं है। गावी के बारे में बात पूछी गई तो गावी के बारे में भी उन्होंने सेम चीज़ बोली कि देखो यार, आई लव दैट किड, मैं चाहता हूं कि वो रजिस्टर हो, लेकिन जो बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन है वो अलाउ नहीं कर रही है गावी को रजिस्टर करने देने को। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि भाई एक परसेप्शन है लोगों के बीच में कि तेबास इज़ अ मैड्रिड फैन, तेबास मदरदेस्ता है, इसीलिए वो बार्सिलोना के साथ ये सारी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है जो कि गलीच हरकतें हैं और इसकी वजह से लीग किल हो रही है। तो कल तेबास ने ये क्लियरली बोल दिया कि देखो यार, ऐसा है कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ वहाँ से मैं मदरदेस्ता वाला जो मेरा एक फ़ैन वाला वो जो पर्सपेक्टिव रहता है, अब मैं उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और मेरे अंदर वो फीलिंग है भी नहीं, क्योंकि मैं इतने साल से इस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ कि मेरे लिए उस साइड को, उस फुटबॉल की उस साइड को ध्यान में रख पाना वो अभी मेरे अंदर है नहीं, वो एक ज़ील जो होती है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई आपको पता है कि तेबास अभी वापस से जो इलेक्शन होने वाले हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए ला लीगा की, उसमें आखिरी बार खड़े होने के लिए अपना कल प्रूफ जो एक तरीके से उनकी तरफ से कमिटमेंट चाहिए था, उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, मैं खड़ा होना चाहता हूँ, लेकिन बस ये बारी जो होगी ना मेरी प्रेसिडेंशियलशिप, वो मेरी आखिरी होगी। अब बार्सिलोना, आप सबको पता है यार कि इतना कुछ अभी टाइट सिचुएशन चल रही है नेग्रेरा वाले केस को लेकर, फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशंस लगाए गए हैं उसकी वजह से वो प्लेयर्स वगैरह रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। गावी सबसे बड़ा जो मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनका, वो रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। और इसके बीच में तिलमिलाती खबर ये आ रही है, तिलमिलाती का गर्मा गर्म न्यूज़ ये आ रही है कि पीएसजी के फैंस एक बार फिर चैंपियंस लीग से एलिमिनेट होने के बाद किसको टारगेट कर रहे हैं? लियोनेल मेसी को। अब देखो यार, ये लास्ट ईयर भी हुआ था जब पीएसजी के फैंस ने मैड्रिड के अगेंस्ट एलिमिनेट होने के बाद अपने लीग मैच में नेमार और मेसी को टारगेट किया था। और इस बार फिर वापस से वही हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उनका कहना ये कि मेसी पैसे तो बहुत ले रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस की जब बात आती है ना तो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। नेमार के साथ भी सेम केस है कि भाई नेमार पैसे दबा के ले रहा है, मस्त लाइव एंजॉय कर रहा है, और जब भी क्रूशियल मैचेस आते हैं हमारे चैंपियंस लीग के, तब उसको अपने घर की याद आ जाती है, तब वो इंजर्ड होकर बैठ जाता है। अब देखो यहाँ पर जो एक फैन पर्सपेक्टिव है, जो एक रेज है, वो समझ में आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए आप ये नहीं बोल सकते। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जब यूनाइटेड अच्छा कर भी रही थी, उसके बाद भी रोनाल्डो को ब्लेम कर रहे थे सारे के सारे, एंड खासकर जो राइवल फैन बेस था, हमारा फैन बेस तो बैक कर रहा था रोनाल्डो, क्योंकि हमें पता था रोनाल्डो के गोल्स निकाल दो तो अभी हम कहाँ होंगे। लेकिन पूरी पुरजोर कोशिश की रोनाल्डो को पुल डाउन करने की, रोनाल्डो इज होल्डिंग यूनाइटेड बैक, रोनाल्डो ऐसा, रोनाल्डो वैसा। और अभी लोगों को बोलने का मौका इसलिए मिल रहा है कि रोनाल्डो वॉज होल्डिंग बैक क्योंकि अभी यूनाइटेड अच्छा कर रही है। बट रोनाल्डो और मेसी जैसे प्लेयर अपनी टीम के लिए कभी भी लेट डाउन नहीं हो सकते। वो हमेशा अपनी टीम, जिस भी टीम में गए हैं, वो उस टीम को इंप्रूव ही करके आए हैं। तो चाहे आप अभी पीएसजी को भी देखो, पीएसजी की टीम में भाई मेंटालिटी नहीं है। अब एक मेसी आने से या नेमार आने से या एम्बापे आने से पूरी टीम का आप मनोबल जो है वो एक जो आपका मेंटल स्पिरिट होती है वो चेंज नहीं कर सकते। सेम चीज़ लास्ट ईयर हुई थी। रोनाल्डो वॉज प्लेइंग इन दैट 5-0 वाली डिफीट, हम फिर भी हारे थे 5-0 से। रोनाल्डो वॉज प्लेइंग इन दैट चेल्सी वाला, मतलब मैन सिटी वाला गेम, हम वो भी हारे थे। और इस साल भी देख लो यार, आपने 3 गोल कंसीड किए एनफील्ड पर, आप 7 गोल कंसीड कर गए ना फिर अल्टीमेटली एनफील्ड के ऊपर। यहाँ पर मेसी को एक बलि का बकरा बनाया जाना वो मुझे सही नहीं लग रहा है। नेमार को बलि का बकरा बनाया जाना वो सही नहीं लग रहा है। अल्टीमेटली इट वॉज अ कलेक्टिव फेलियर, जिसमें एम्बापे का भी हाथ था, जिसमें बाकी प्लेयर्स का भी हाथ था। तो आप अकेले सिर्फ मेसी के सर पे तलवार नहीं लटका सकते। और अभी एज पर रिपोर्ट्स जो पहला कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था मेसी के सामने, उस पर साइन करने से मेसी ने मना कर दिया है। अब हर डील के साथ, हर सिचुएशन के साथ एक वो सिनेरियो वापस से जनरेट होता है कि भाई क्या मेसी वापस ला लीगा रिटर्न करेंगे। तो कल तेबास से जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है अगर मेसी आना चाहेंगे वापस, तो आप चाहते हो मेसी को वापस से ला लीगा में देखना, तो
हर एक सेंसिबल फुटबॉल फैन की तरह तेबास का भी सेम रिएक्शन था कि भाई देखो मेसी आएगा तो व्यूअरशिप लेकर आएगा, मेसी आएगा तो हमारे पास पुल पावर आएगी वापस से, और जो मरती हुई एक ला लीगा की अभी वो है ना व्यूअरशिप, वो वापस से थोड़ा सा हम गेन कर लेंगे मोमेंटम, जो कि लॉजिकल बेसिस पे देखा जाए तो बिल्कुल सही है। अब हमें समझना ये है कि भाई लपोर्ता तो चाहता है मेसी को लाना, ऊपर ऊपर से बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या लपोर्ता के एक्चुअली दिमाग में और मन में मेसी को लाने का ख्याल कंक्रीट बन रहा है या नहीं बन रहा है? और जावी का प्रोजेक्ट जो अभी डेवलप हो रहा है, तो अगर मेसी आएगा तो जावी के उस सिस्टम में मेसी किसकी जगह लेंगे? और देखो यार, मेसी जैसे प्लेयर का आप अगर इंक्लूजन कर रहे हो तो भाई वो बेंच पर तो नहीं बैठेगा, क्योंकि जिस तरह का अभी उनका गेम चल रहा है आप उनको बेंच तो नहीं कर सकते। यहां पर अब हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर बार्सिलोना का फैन बेस डिमांड कर रहा है कि मेसी शुड रिटर्न, जावी कह रहे हैं कि भाई मेसी शुड रिटर्न, तो जावी के इस सिस्टम में मेसी को कितने गेम स्टार्ट करने को मिलेंगे, मेसी को कितने गेम वो मिलेंगे जहां से वो बेंच से आकर गेम बदलने का ट्राई करेंगे? क्योंकि देखो, एज मच एज एवरीवन इज एंजॉइंग ये वर्ल्ड कप के बाद वाले मेसी को कि भाई ही इज जस्ट एंजॉइंग हिज गेम, बट एट द सेम टाइम क्लब वो चीज दिमाग में नहीं रखे होगा। क्लब को ये होगा कि भाई हमें उस प्लेयर को लेकर आना है जो कि हमें मैक्सिमम इनपुट दे पाए, और इवेंचुअली वो एक ऐसा प्लेयर भी हो जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को वल्नरेबल ना करे, उसके साथ साथ अपने आप को, मतलब देखो मेसी तो कभी अपने आप को क्लब से बड़े समझेंगे नहीं, लेकिन फिर भी सिचुएशन में जहां पर मेसी का फैन बेस जो है वो एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश ना करे। अगर मेसी को कुछ मैचेस के लिए बेंच किया जाए जहां पर उनको स्टार्ट ना मिले, एंड अगर उनको वो एक सब्स्टिट्यूट वाला रोल दिया जाए, तो वो सारी जो चीजें हैं वो दिमाग में रखी जाएंगी। एंड आज सबको पता है भाई, आज है चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल्स का आपका लाइव ड्रॉ। तो देखो यार, मैन सिटी है, चेल्सी है, रियल मैड्रिड है, बायर्न म्यूनिख है, आपकी इंटर मिलान है, नेपोली है, आपकी बेनफिका है, एंड एसी मिलान है। तो यहां पर भाई इतना अच्छा जो एक 8 टीमों का सेट तैयार हुआ है। अब मेरे प्रेडिक्शंस आप पूछोगे मैं किस टीम को किसके अगेंस्ट देखना चाहता हूं, तो देखो यार, मेरा ये है कि इक्वल कंपटीशन रहे, बड़े क्लब्स को फेस करें। ऐसा ना हो कि मैन सिटी को बेनफिका मिल जाए या रियल मैड्रिड को बेनफिका मिल जाए या फिर आपकी बायर्न म्यूनिख को बेनफिका मिल जाए। नहीं, बेनफिका आई गेस अगर मिलनी है तो एसी मिलान को मिले, क्योंकि एसी मिलान इन सब में सबसे कमजोर क्लब है, तो कमजोर वर्सेस कमजोर का मुकाबला होगा तो सही रहेगा। अगर यहां पर मैं बात करूं कि मैन सिटी को कौन सा क्लब मिले, तो देखो मैन सिटी अप अगेंस्ट चेल्सी होगा, काफी देखने में मजा आएगा, क्योंकि प्रीमियर लीग एक बहुत ही एक बड़ा मैच होगा ये, ओवर 2 लेग्स। एंड भाई प्रीमियर लीग के फैंस तो बावले वैसे भी होते हैं। अगर मैन सिटी वर्सेस बायर्न होगा तो देखने में मजा आएगा भाई, इंटेंसिटी किस तरह की रहेगी, क्योंकि नागल्समैन की भी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल है, पेप ग्वार्डियोला की भी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल है। पेप ग्वार्डियोला का रिटर्न होगा वापस से एलियांज अरीना पे। अगर नेपोली वर्सेस मैन सिटी होता है तो भी एक बहुत तगड़ा मैच होगा। दो जो इस कंपटीशन के सबसे बड़े कंटेंडर माने जा रहे हैं अलोंगसाइड बायर्न म्यूनिख एंड रियल मैड्रिड, उनका आपस में मैच होगा। अगर यहां पर रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी होता है तो पिछली साल का सेमीफाइनल रिपीट होगा। अगर रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख होता है तो भाई ऑल टाइम, मतलब आप यूरोपियन क्लासिक बोल सकते हो। अगर यहां पर रियल मैड्रिड वर्सेस एसी मिलान होता है तो 2 जायंट्स ऑफ यूरोपियन फुटबॉल, उनका मुकाबला होगा। अगर यहां पर रियल मैड्रिड वर्सेस नेपोली होगा तो एक अलग लेवल का हमें क्रेज देखने को मिलेगा। एक द अल्टीमेट जो चैंपियन इस कंपटीशन का वो, और एक वो क्लब जो इस साल इस चैंपियंस लीग को जीतने का सपना लेकर उतरने वाला है। यहां पर इंटर मिलान वर्सेस अगर बायर्न म्यूनिख होता है तो भाई आपको 2010 का फाइनल देखने को मिलेगा, जब इंटर मिलान ने बायर्न म्यूनिख को उनके ही होम पर हराकर ट्रेबल कंप्लीट किया था। या फिर अगर आप मिलान डार्बी डिमांड कर रहे हो तो हो सकता है इंटर मिलान वर्सेस एसी मिलान भी हो जाए, या फिर इंटर मिलान वर्सेस नेपोली भी हो सकता है, इंटर मिलान वर्सेस आपका मैन सिटी भी हो सकता है, इंटर मिलान वर्सेस बेनफिका भी हो सकता है। अब देखो बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर आप मेरी पूछोगे कि मैं क्या डिमांड कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं मैन सिटी वर्सेस या तो बायर्न म्यूनिख हो या फिर मैन सिटी वर्सेस चेल्सी हो। इन दोनों में से कोई एक फिक्चर अगर होता है तो देखने में मजा आएगा। अगर मुझे रियल मैड्रिड का कोई ओपोनेंट चूज करना है तो आई वुड से कि रियल मैड्रिड वर्सेस इंटर मिलान होगा, तो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड यहां पर अगर आप पूछोगे कि बायर्न म्यूनिख को कौन सी टीम मिलनी चाहिए, तो बायर्न म्यूनिख वर्सेस नेपोली होगी, तो देखने में मजा आएगा। एंड एसी मिलान वर्सेस बेनफिका, जैसे कि मैंने बोला, वो मेरा प्रेडिक्शन होगा। लेकिन ये तो है मेरे प्रेडिक्शन, आप लोग बताओ कि आपके प्रेडिक्शन क्या है आज लाइव ड्रॉ के लिए,
और आप किस टीम को किस टीम के अगेंस्ट खेलते देखना चाहते हो क्वार्टर फाइनल्स में, और आपके हिसाब से कौन सी वो एक टीम है जो कि इस साल सबको सरप्राइज करके अपना यूसीएल टाइटल का जो सपना है वो पूरा करने वाली है। क्या रियल मैड्रिड एक बार फिर जीतेगी, या बायर्न म्यूनिख जीतेगी, या फिर मैन सिटी का ये पहला यूरोपियन टाइटल होगा, यूसीएल टाइटल होगा, या फिर एसी मिलान अपना 8th चैंपियंस लीग टाइटल उठा सकती है, या फिर इंटर मिलान अपना 4था चैंपियंस लीग टाइटल जीत सकती है, या फिर आपकी बेनफिका जो है वो वापस से यूरोपियन एक प्रोडिजी में वापस लौटेगी एंड दे विल लिफ्ट द कप, या फिर आप कहोगे कि भाई नेपोली इस साल की द फ्री फ्लोइंग एंड द हाई फ्लाइंग नेपोली अपना यूसीएल जीतने का सपना वो पूरा करेगी। तो भाई प्रेडिक्शन बताओ कमेंट सेक्शन में, लाइक करो वीडियो, मेसी वाली सिचुएशन पे अपनी जो ओपिनियन है वो शेयर करो, आप तेबास वाली सिचुएशन पे अपनी ओपिनियन शेयर करो, और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कीप सपोर्टिंग मोहक अनस्क्रिप्टेड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।